सोनीपत जिले के बरौदा गांव में सड़क हादसे में 4 दोस्तों ने जान गंवा दी। चारों दोस्तों की कहानी बेहद ही दुख पहुंचाने वाली थी। चारों दोस्तों का बचपन एक साथ गुजरा था। साथ ही खेले थे, साथ ही पढ़े थे, खाना पीना भी साथ ही करते थे। जीवन की हर खुशी में एक दूसरे के साथ रहते थे। अब उनकी जिंदगी की विदाई भी एक साथ ही हुई। शनिवार को चारों का एक ही चिता में अंतिम संस्कार हुआ। गम में डूबे गांव के लोग इनकी दोस्ती के ही मिसाल दे रहे थे, चर्चे कर रहे थे। गांव में जिससे भी बात की उनकी आंखें नम हो गई। शुक्रवार रात को साहिल मोर, आशीष मोर, परमजीत मोर व विवेक मोर चारों दोस्त मिलकर स्विफ्ट कार में सोनीपत से हरिद्वार के लिए निकले थे। रविवार को परमजीत की बारात राजस्थान जानी थी। उससे पहले उन्होंने हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बनाया। रास्ते में पानीपत खटीमा हाईवे पर कार रेस्टोरेंट के बाहर खड़े कैंटर से टकरा गई और चारों की मौत मौके पर ही हो गई। उनकी बचपन की दोस्ती को देखते हुए परिजनों ने चारों की अंतिम विदाई एक साथ करने का फैसला लिया। इसी वजह से अंतिम रस्मों से लेकर आखिरी यात्रा तक साथ निकाली गई। फिर चारों की एक ही चिता पर लेटाकर अग्नि के हवाले किया गया। अब उनकी मौत ने पूरे गांव को गहरे दुख में डुबो दिया है। हर ग्रामीण की आंख नम थी। दोनों दोस्तों की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। साहिल अपने दोस्त परमजीत की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, जबकि आशीष की शादी भी नवंबर महीने में तय थी। चारों दोस्तों ने मिलकर शादी की हर तैयारी और खरीदारी की योजना बनाई थी। एक जैसी ड्रेस लेनी थी, एक जैसे जूते लेने थे। परिवार के लोग बताते हैं कि हरिद्वार जाने से पहले वे चारों शादी की खरीदारी और प्लानिंग पूरी कर चुके थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफ़र उनके जीवन का आखिरी सफ़र साबित होने वाला है। चारों दोस्तों का रिश्ता परिवारों से भी गहरा था। साहिल के चाचा अमरजीत ने बताया कि चारों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था। बच्चे भी उसी अपनत्व में पले पड़े थे। चारों किसी भी काम को करते थे, पहले साथ बैठकर विचार करते थे। उन्होंने बताया कि साहिल को उसके भाई अंकित, परमजीत को चाचा के बेटे सोनू, आशीष को मामा के बेटे और विवेक को बड़े भाई राहुल ने मुखाग्नि दी थी। आशीष की बहन ऑस्ट्रेलिया में 2 साल से पढ़ाई कर रही है। हादसे की सूचना मिलने पर उसने भारत लौटने के लिए तुरंत उड़ान भरी, लेकिन बदकिस्मती के कारण वह अपने भाई के अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। उसने बताया कि बहन के लौटने से पहले ही चारों दोस्तों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। गांव के लोग बताते हैं कि चारों दोस्तों ने बचपन से लेकर 12वीं कक्षा तक गांव के सरकारी स्कूल में साथ में ही पढ़ाई की थी। इसके बाद वे अपने अपने कामों में जुट गए, लेकिन फिर भी वो एक साथ मिलना जुलना और वो पुरानी आदतें ही रखते थे। वे अक्सर सुबह शाम बास्केटबॉल और छुट्टी वाले दिन क्रिकेट का खेल खेलते थे। परिवार के लोग बताते हैं कि वे शाम को गांव के जोहड़ के पास बैठकर घंटों तक बातें किया करते थे। साहिल के चाचा अमरजीत ने इंटरव्यू में कुछ बातें साझा की हैं। आइए एक बार उनको सुनते हैं। कौन कौन गए थे, कैसे क्या होता है? इनका नाम साहिल था जी। ये डाकखाना में लगे हुए थे और ये छुट्टी आई शाम को। और ये हरिद्वार के लिए अपने यार दोस्तों के लिए गए थे, लेके गए थे घर से गाड़ी, अपनी गाड़ी लेके गए थे। और रास्ते में ये मुजफ्फरनगर रोड पे शामली, उनका बराबर में कोई वो खड़ा था पेंटर वगैरह, उसमें एक्सीडेंट हो गया, उसमें गाड़ी लग गई उनकी। और तो ये 4 बच्चे थे। परिवार में इसके कौन कौन है? परिवार में माँ बाप है, दादा दादी है, काका ताऊ हैं, वैसे तो सभी हैं, लेकिन माँ बाप का अकेला लड़का था ये, अपने माँ बाप का। जो 4 बता रहे हो, चारों गांव के? वो चारों गांव के हैं, यहाँ पड़ोस से नज़दीक से हैं। वो भी एक आशीष है, मेहरचंद का है, वो भी अपने माँ बाप के 2 बाण भाई हैं, अकेला लड़का है, वो बाप गुजरा हुआ है। और फिर ये है एक आनंद है, उसका लड़का है ये परम, परम है, वो भी अकेला लड़का है। 2-3 मेरे सिस्टर हैं, एक बगैर ब्याही हुई है, उन पे था। वो बगैर शादीशुदा था, वो भी जो आशीष है उसकी भी शादी नहीं हो रही थी। और जो ये तीसरा ये बलराज का लड़का है, ये भी 2 भाइयों में छोटा था, बगैर शादीशुदा था। इसकी शादी हुई थी? हाँ, इसकी शादी हुई थी, फरवरी में शादी हुई थी। अभी इस फरवरी को 1 साल होना था इसकी शादी को। अभी 8 महीने? अभी 8 महीने हुए हैं। किस टाइम से निकले थे कल?
ये कल निकले थे 6-7 के फिर में निकले थे शाम में। क्या कहे गए? ये कह के गए थे कि हरिद्वार जाके आएंगे, नहा के आएंगे। ये बोल के शादी गए। बता रहे हैं। हाँ, एक की अभी अगले महीने शादी थी, एक की 2-4 दिन बाद शादी होनी थी। अगले महीने जो की परम शादी। है उसकी तो 2-4 दिन बाद लेके आनी थी, शादी करके लेके आना था, जाना था उसने राजस्थान से। और ये जो दूसरा है आशीष है, इसकी अगले महीने की शादी थी। इसकी टिकी हुई थी, शादी की डेट फिक्स कर रखी थी। इस तरह से एकदम चार ये भाई इस तरह इसकी मैं हमारा उम्र तो कितनी जीवन उजड़ गया। थी? उम्र कितनी थी चारों की? उम्र चारों की 22 से लग के 24-25 के बीच बीच में थी चारों। एक की शादी थी, 3 अनमैरिड थे। हाँ जी, 3 अनमेरिड थी, एक की शादी हुई है, गाड़ी साहिल की थी, उसकी शादी हो रही है। और ये 3 अनमेरिड थे और गाड़ी आशीष चला रहा था जी। आशीष की ही गाड़ी थी। नहीं, गाड़ी साहिल की थी, गाड़ी साहिल की थी, वो साथ में बैठा था और आशीष गाड़ी चला रहा था जी। परिवार में जिस तरह बता रहे हो गाँव के थे, एक ही थे। भाई यार दोस्त थे, बचपन से ही यार दोस्त थे। खेती बाड़ी का काम करते थे। खेती बाड़ी करते थे, ये खेती बाड़ी करते थे। ये हमारे वाला लड़का था, ये डाकखाना में लगा था। अभी 2 ही 3 साल हुए हैं उनको। किस हाँ पोस्ट जी, पे थे? ये वो जीपी ना, ये था जी पोस्ट मास्टर के उसमें लगा हुआ था। कौन से गाँव में गए? ये मोई माजरी में ड्यूटी थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अमरजीत, मैं उनका रिश्ते में चाचा लगता हूँ।